हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटे का कुकृत्य माँ का न्याय भाग 3। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिया के जाने के बाद पिया रोहन के घर के बाहर अब खड़ी नजर नहीं आती। रोहन को पता ही नहीं हुआ कि उसके पीछे क्या क्या बात हुई। उसे लगा चलो पिया से मुक्ति मिली, पीछा छूटा उससे, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसके माँ पिता भी सब जानते थे। खैर, सुषमा जी इस बारे में सजग थी। हर वो हाल उपाय के बारे में विचार विमर्श कर रही थी जो वो पिया और उससे भी बढ़कर उसके अजन्मे बच्चे के लिए सही और उचित हो। खैर, इधर स्नातक के फाइनल परीक्षा में 1 महीना बाकी था। पिया और रोहन कॉलेज में मिलते, लेकिन अनजानों की भांति। पिया सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई और परीक्षा में केंद्रित की थी। वहीं रोहन को लगता था कि पिया नाम की बला से मुक्ति मिला। 1 महीना निकले। पिया और रोहन दोनों बहुत अच्छे परसेंट और नंबर से पास हुए। रोहन आगे की पढ़ाई के लिए MBA करने का सोचा। सुषमा जी और जीवन जी रोहन के करियर के लिए हर तरह से तैयार थे। रोहन की MBA की पढ़ाई करते करते 2 साल निकल गए और इस बीच उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप ले ली। रोहन दिमाग का सातिर तो था ही, अपनी वाक्पटुता काबुलियत से जल्द ही अपनी जगह बना ली। कंपनी में ही उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। नाम था सुहानी। सुहानी कंपनी के सह संस्थापक की बेटी थी। सुहानी से रोहन की दोस्ती तो सहज नॉर्मल लोगों की भांति हुई थी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच की नज़दीकियां कंपनी में गॉसिप का रूप ले लिया था। दबी जबान सभी का मुंह में बस 2 ही नाम था, रोहन और सुहानी। धीरे धीरे ये कानाफूसी सह संस्थापक सुहानी के पिता मलय जी के कानों तक भी पहुंची। मलय जी की नज़र में अपनी कंपनी में काम करने वाले हर बंदे पर नज़र रहता ही है। उनके नज़र में रोहन काबिल था, टैलेंटेड था, जोश से भरा था। पीछे से रोहन के घर परिवार के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें भी अपनी बेटी के लिए रोहन सुयोग वर लगा। उन्होंने भी आगे बढ़कर एक दिन रोहन को अपने केबिन में बुलाकर कंपनी में उड़ने वाले खबर के बारे में बात की। रोहन ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ सर, ये सही है। सुहानी और मैं एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और लगता है एक दूसरे के साथ जीवन खुशी, प्यार और अपनापन से काट लेंगे। रोहन की खबर की पुष्टि करने के बाद एक दिन मलय जी सुषमा जी और रोहन जी के घर आए। दोनों को बताया कि उनका बेटा और उनके बेटे एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सुषमा जी जीवन जी को एकटक देखी, जैसे उन्हें कुछ खटक गया। एक माँ होने की वजह से उनके बेटे की शादी की खबर सुनकर अच्छा लग रहा था, लेकिन एक औरत होने की वजह से एक गुस्सा नाराज़गी भी था कि कैसे इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी में रोहन बढ़ गया। एक बार के लिए भी कभी नहीं सोचा कि जिस लड़की को उसने बीच भंवर में छोड़ गया था वो भी जिंदा बची है कि नहीं। खैर, दोनों परिवार की रजामंदी से दोनों रोहन और सुहानी की शादी हो गई। सुहानी बहुत सुलझी और प्यारी लड़की थी। सुहानी जल्द ही सुषमा जी और जीवन जी के मन मंदिर में अपने लिए जगह बना ली थी। उनके लिए वो बहू नहीं बेटी बन गई थी। और उनके शादी के कुछ महीनों बाद ही सुषमा जी अपनी गोद में लिए बच्चे को लेकर घर आई तो रोहन को पता चला कि सुषमा जी कानूनी तौर पर गोद ली है और घर में अपने माँ पिता के चल अचल संपत्ति पर कानूनी तौर पर बराबरी का अधिकार रखता है। जो बच्चा एक क्षण पहले तक प्यारा गोल मटोल लग रहा था, अब वो उसके आंखों में नासुर की भांति चुभ रहा था। अब रोहन रोज कुछ न कुछ अपनी गर्म जुबान से नाराजगी भरी हरकत से बता देता कि वो अपनी माँ के फैसले से कितना नाखुश है। पिता जीवन जी का सुषमा जी के हर फैसले काम पर आंख बंद कर अपना सपोर्ट करना उसे कितना अखर रहा था। सुहानी सुषमा जी को बोली, माँ मुझे आपके फैसले से कोई आपत्ति नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर आपने इतना बड़ा फैसले लिए। एक बच्चे को गोद लेकर उसे माँ पिता का प्यार दे रहे हो, उसे एक परिवार दे रहे हो। सुहानी की बातें सुषमा जी के मन को पिघला दी। मन ही मन सोची कि रोहन बहुत अभागा है। उसे 2 लड़की मिली, दोनों प्यारी सुलझी, उस पर जान छिड़कने वाली, लेकिन रोहन उसके काबिल नहीं है। बेटा है तो क्या है, जो सच है सो सच है। घर का माहौल काफ़ी दिनों से गर्म चल रहा था। एक दिन सुहानी किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर में रोहन था। जीवन जी और सुषमा जी हॉल में बैठे थे। उन्होंने रोहन को अपने पास बुलाया। रोहन उनके पास आकर साथ बैठना भी नहीं चाहता था। जीवन जी कहे कि बैठो, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। रोहन साथ बैठना नहीं चाहता था। जीवन जी बोले, बैठो, तेरे काम की है। तुम्हें बहुत नाराज़गी है ना कि हम इस उम्र में एक अनाथ बच्चे को गोद क्यों लिए। रोहन सामने सोफे पर बैठ आंखें बड़ी बड़ी कर देखता रहा, जैसे कहो मैं सुनना चाहता हूँ। जीवन जी बोले, तुम जानना चाहोगे कि यह बच्चा कौन है।
रोहन बोला, आप जानते हो कि यह बच्चा किसका है? मतलब ये अनाथ नहीं है। जीवन जी बोले, ये अनाथ नहीं है, ये इस घर का बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है। रोहन की आंखें और बड़ी हो गई। मेरा बच्चा? क्या मजाक है ये? जीवन जी बोले, तुम्हारा और पिया का बच्चा। पिया का नाम सुनते ही रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। पिया, आप दोनों जानते हो उसे? सुषमा जी बोली, हम शुरू से सब जानते थे। हम दुखी थे कि मेरा बेटा किसी लड़की का जीवन बर्बाद होने का कारण बना और एक बच्चे का जीवन खराब होने का भी कारण बना। कहीं न कहीं तेरी ये गलती के पीछे हमारी परवरिश भी थी, इसलिए हमने न तुम्हारी गलती को सुधारने का, बल्कि तुम्हारे इस घर के बच्चे को भी अपने घर लेकर आए। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरे घर का बच्चा अनाथ आश्रम में अनाथ की तरह रहे। तुमने उस लड़के को बीच मंझधार में अकेले छोड़ गए, दुनिया, माँ, पिता, खुद को जवाब देने के लिए। रोहन पूछा, सुहानी को बच्चे की असलियत के बारे में पता है? सुषमा जी बोली, नहीं, तुम्हारी ये सजा है कि तुम भी हमेशा एक डर में रहो कि कहीं सुहानी को पता न चल जाए, जैसे एक समय पिया इस डर, दुविधा, उलझन में रही थी। रोहन बोला, अब पिया कहाँ है? सुषमा बोली, जहाँ है खुश है। रोहन कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि अब वो कहाँ है, क्या कर रही है? आपने ज़रूर उसे अकेला छोड़ा नहीं होगा। सुषमा जी बोली, तुमने सही कहा, पिया को मैंने अकेले नहीं छोड़ा। पिया आज कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही है और जल्द ही उसके जीवन में भी उसे वैसा ही हम सफ़र मिलेगा जिसकी वो हकदार है। पिया का क्या हुआ? आगे पिया के बारे में जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 4। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।